कल रात अचानक मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो देखने को सुनने को मिला। ये 19 फरवरी का है और उत्तर प्रदेश के संभल का है, जहाँ पर वो कल्की धाम का शिलान्यास करने के बाद में बोल रहे थे। आपको पता ही है, ये कल्की धाम के शिलान्यास का ये न्योता उन्हें आचार्य प्रमोद कृष्ण ने दिया था, जो कल तक कांग्रेस में थे, और कांग्रेस ने उन्हें उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से, यूँ कहिए कि अप्रत्यक्ष रूप से बार बार प्रकट किए जाने वाले मोदी प्रेम को लेकर उन्होंने कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। और अब प्रमोद कृष्ण जी बीजेपी के साथ में, मोदी जी के साथ में हैं। मोदी जी का भाषण सुन के मुझे मेरे पिताजी याद आ गए। मेरे पिताजी का कुछ शौक थे, उसमें से उनका एक शौक था हम बच्चों की पिटाई करना। और वो पिटाई जब करते थे तो इतने प्रेम से करते थे, इतनी मनोयोग से करते थे, तन्मयता से करते थे कि मानो उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हम बच्चों की पिटाई करने का। और उस पिटाई का असर हम आज तक अनुभव करते हैं। जब जब भी बादल छाते हैं, जब जब भी पूरा बहती है, तब तक पोर पोर खसकने लगता है, बिस्तर से उठा नहीं जाता, हाय मुंह से हाय हाय निकलती कराते रहता हूँ, और दर्द निवारक गोली खानी पड़ती है। और डॉक्टरों की भाषा में जैसे बोलते हैं ना, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, वो खानी पड़ती है। उसके बाद ही बड़ी मुश्किल से 2 दिन लगते हैं मुझे सामान्य होने में। तो कल मोदी जी का भाषण सुन के मुझे ऐसा ही याद आया, जैसे पिता की पिटाई से पीड़ित तो कोई बच्चा बादल छा जाने पर या पूर्वा बहने पर उसकी पीड़ा कसक के पीड़ा सामने आ रही हो, और वो करा रहा है। मोदी जी का भाषण कुल मिला के मुझे ऐसे ही लगा। मोदी जी का भाषण इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में था। आपको याद है 15 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रावधान को असंवैधानिक और गैर कानूनी घोषित कर दिया है, और स्टेट बैंक को आदेश दिया है कि वो सारे ब्यौरे विस्तार से पूर्वक चुनाव आयोग को दें, और चुनाव आयोग के जिम्मे का किया गया है कि वो सारे ब्यौरे उजागर करें कि किस आदमी ने, किस कंपनी ने, किस पार्टी को कितना चंदा कब कब दिया। ये बात जैसा कि मैंने पहले अपने एक वीडियो में बताया भी था कि इलेक्टोरल बॉन्ड और कुछ भी नहीं था, काले धन को और रिश्वत को कानूनी जामा पहनाने का बड़ा अभूतपूर्व उपक्रम था, जो जेटली जी के वक्त में 2018-19 से शुरू हुआ था। ये इसका सर्वाधिक लाभार्थी कौन रहा, ये अब जग जाहिर है, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। उसी संदर्भ में मैंने कहा था कि इस फैसले को कबूल कर पाना, हजम कर पाना मोदी जी या भाजपा या संघ परिवार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा पेट पे लात मारने जैसे वाली बात है। हमारे मालवा में कहा जाता है कि यदि किसी को मारना हो तो उसकी पीठ पे लात मत मारो, पेट पे लात मारो, साला अपना आप ही मर जाएगा। तो ये लगभग भाजपा संघ परिवार के पेट पे लात मारी है। सत्ता प्राप्ति के साधन में जो चुनावी चंदा उनका सबसे बड़ा साधन है, उस पे लात मारी है। और ये ऐसी पिटाई हुई है कि मोदी जी, मुझे लगता है कि 19 फरवरी को शायद पहली बार बोले होंगे, लेकिन अब जब जब चुनाव होगा तब तक शायद हर बार उनको कसक ये बार बार उनकी करह सामने आती रहेगी। और उन्होंने कहा, जो आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा सीधे सीधे, ये उन्होंने जनता को संबोधित नहीं किया, मीडिया को संबोधित नहीं किया। मुझे निजी रूप से विश्वास है कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी को उन्होंने संबोधित किया है। और उन्होंने कहा, यदि आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, पीआईएल में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका हो जाती, और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सामान्य वक्तव्य नहीं है। एक पिटाई किए हुए बच्चा जब बादल छाए हुए हैं, पूर्वा जब जब बह रही है, तब तक वो करा रहा है, और कुछ भी नहीं है ये। क्योंकि हम लोग जैसी भाजपा नेता, संघ वाले जब भी कभी ठाकुर जी का नाम लेते हैं तो स्वाभाविक है वो भक्तिभाव से नहीं लेते हैं। ठाकुर जी, भगवान जी उनके लिए एक, जैसे कि ये अपना एक स्वार्थ सिद्धि का एक जरिया होते हैं। और जैसे वो नाम लेते हैं तो हम सब भगवान का नाम सुनते ही अपना विवेक खो देते हैं, हम लगभग अपनी चेतना खो देते हैं, हम रोमांचित हो आते हैं, हमारी काया सुन्न हो जाती है और हम भक्ति भाव में डूब जाते हैं। लेकिन जब मोदी जी ये रूपक सुना रहे थे, तब या तो उन्हें पता नहीं था,
या जिस किसी ने उनका ये भाषण लिखा उस भाषण लिखने वाले को पता नहीं था, या उसने आधी अधूरी जानकारी दी है। जब सुदामा कृष्ण के लेन देन की बात उल्लेखित करते हैं मोदी जी, तो भूल जाते हैं या जानबूझ के भूल जाते हैं कि सुदामा ने जो कुछ भी दिया था भगवान श्री कृष्ण को, 3 मुट्ठी चावल पोटली, वो उन्होंने भरे दरबार में दिया था। चोरी चुपके रात के अंधेरे में कृष्ण को बताए बिना कृष्ण के किसी मुनिम को नहीं सौंपा था, उन्होंने सबके सामने दिया था और कृष्ण ने सबके सामने वो पोटली ली थी। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी की इस रूपक को यदि माने तो आज के सुदामा अमृतकाल के सुदामा हैं, ये सारे करोड़पति सुदामा हैं। और करोड़पति क्यों हैं उसके लिए आप 2 आंकड़े सुन लीजिए। 2018-19 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई थी, तो 2018-19 से लेकर 2022-23 तक कुल मिला के 16,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं, और इनमें से 95% बॉन्ड 1 करोड़ या उससे अधिक रुपए के डिनोमिनेशन के थे। जाहिर है कि चंदा देने वालों में करोड़पतियों की संख्या ज्यादा थी, करोड़पतियों का दबदबा ज्यादा था, करोड़ों पतियों की भागीदारी ज्यादा थी। तो जब मोदी जी श्री कृष्ण सुदामा के चावल लेन देन की बात करते हैं, तो जाहिर है उनका मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाला सुदामा है, लेने वाला कृष्ण है। लेकिन उस सुदामा ने भरे बाजार में दिया था। अमृतकाल के ये करोड़पति सुदामा चुपके चुपके देते हैं, इतना चुपके देते हैं कि लेने वाले को भी बाद में मालूम पड़ता है। उस सुदामा ने वो 3 मुट्ठी चावल पता नहीं कैसे इकट्ठा किया था, उसके पत्नी ने कैसे इकट्ठा करके दिया था। लेकिन ये अमृतकाल के करोड़पति सुदामा ये बहुत राजी खुशी हंसते हंसते देते हैं। और कुछ सुदामा तो ऐसे हैं, उदार हैं, कि जिनकी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, जिनके माथे पर सरकारी कर्जा है, जिनके माथे पर बैंक लोन है, वो सरकारी कर्जा नहीं चुकाते हुए, बैंक लोन नहीं चुकाते हुए वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के जमा करते रहे पार्टियों को। और एक आंकड़ा और सुन लीजिए, 2022-23 में कुल मिला के 849 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड बिके थे। इसका 85% यानी 719 करोड़ रुपया केवल भाजपा को मिला था, और शेष 15% यानी 130 करोड़ रुपयों में बाकी सारे दल थे, कांग्रेस, सपा, बसपा, राजद, जदयू वगैरह वगैरह जितने भी थे सब थे। तो अमृतकाल का सुदामा चुपके चुपके देता है। अमृतकाल का सुदामा करोड़पति है, वो निर्धन गरीब ब्राह्मण सुदामा नहीं है, भिक्षा मांगने वाला सुदामा नहीं है। वो तो ऐसा सुदामा है अमृतकाल के उस सुदामा के हवाई जहाज में भगवान श्री कृष्ण चुनाव प्रचार के लिए घूमते हैं। ये हम सब ने देखा 2014 में, सुदामा का नाम लिखा हुआ था उस पर हवाई जहाज पर। तो जब मोदी जी ये रूपक प्रस्तुत करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आ जाती है कि वे तुलना तो कर रहे हैं, लोग आसानी से सुन भी लेते होंगे क्योंकि हम लोग याद रखते नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, त्रेता के सुदामा ने भरे दरबार में भेंट किया था, और अमृतकाल का करोड़पति सुदामा चुपके चुपके दे रहा है। और ये ऐसा सुदामा है जो कृष्ण को खरीद ले। इस सुदामा को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि ये मोदी जी ने अभी तो एक बार जाहिर किया है, हो सकता है इस बीच में और भी जगह उन्होंने अपनी पीड़ा बता दी हो, लेकिन उन्हें जब जब चंद्रचूड़ याद आएंगे, उन्हें जब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद आएगा, तब तक वो ऐसी बातें करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि जो मेरी दशा होती है बादल छाने पर, पूर्वा बहने पर मेरे बदन में दर्द होने लगता है, उसी तरह से जब जब उन्हें चंद्रचूड़ याद आते होंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब जब भी याद आएगा, तब तक वो शायद इसी तरह से कृष्ण सुदामा का उदाहरण देते हुए अपनी पीड़ा का प्रकटीकरण करते रह के अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे। लेकिन इतना ही हम सब इतना याद रखें कि त्रेता के कृष्ण सुदामा आज के अमृतकाल के कृष्ण सुदामा नहीं थे। वे सुदामा जो भी थे निश्चल, निष्कलुष, निस्वार्थ भाव से, मैत्री भाव से उनके रिश्ते थे। आज के मैत्री भाव के रिश्ते नहीं है। आजकल के सुदामा कृष्ण के दोस्ती पूरी तरह से लेन देन की दोस्ती है। तू मुझे दे, तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करूंगा, तू मुझे चंदा दे, मैं तेरे उद्योग धंधों के अनुकूल नीति बनाऊंगा। उस वक्त के कृष्ण सुदामा में ये सौदेबाजी नहीं थी, आज के कृष्ण सुदामा में ये सौदेबाजी है। और आगे से यदि कभी आप
मोदी जी का ऐसा कोई भाषण सुने, तो इतना बार याद रख लीजिएगा कि चंद्रचूड़ जी ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटाई की है, उसी की वजह से उनके बदन में दर्द हो रहा है और वही पीड़ा कसक रही है और वही करहा उनके मुंह से निकल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।